हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे प्रॉपर तरह से अच्छी तरह से पूरा मजबूत इलेक्ट्रिकल अर्थिंग कैसे करते हैं। चाहे दुकान हो, मॉल हो, घर हो, कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड अगर आप चलाना चाहते हैं और वहाँ पे प्रॉपर तरह से अर्थिंग करना चाहते हैं मजबूत, तो वो कैसे करेंगे और इसके अंदर क्या क्या लगेगा। क्या होता है, बहुत से जगह पे जो हमारे ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल आता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल जो लोड रहते हैं वो भी नहीं चल पाते हैं, या कहीं पे हेवी लोड होता है वो नहीं चल पाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है। तो वहाँ पे न्यूट्रल के जगह पे अर्थिंग प्रॉपर तरह से मजबूत कर करके वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। ऐसे जब हम कोई लाइटिंग लोड चलाएंगे अर्थिंग करके तो इसे न्यूट्रल ही कहेंगे, रियल नेम उसका न्यूट्रल हुआ, लेकिन बहुत से जगह पे गांव में देहात में इसे अर्थिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो अर्थिंग होता है सेफ्टी के लिए, जो थोड़ा सा कमजोर और नॉर्मल है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल लोड चलाना है तो हेवी और मजबूत अर्थिंग चाहिए। तो आज की वीडियो में यही हम लोग देखेंगे कि मजबूत अर्थिंग कैसे करते हैं और ये कितना लोड लेता है और इसके अंदर क्या क्या लगता है। ऐसे तो बहुत तरह की मैंने वीडियो बनाया हुआ है अर्थिंग के ऊपर, अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में विजिट करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक अच्छी मजबूत हेवी इलेक्ट्रिकल अर्थिंग कैसे करें इलेक्ट्रिकल लोड चलाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो दो पाइप है जो चापाकल में लगता है, जिसे हैंड पाइप के नाम से जाना जाता है। एक पाइप की लंबाई 20 फीट है, तो दो पाइप ये हो गया, और एक यहाँ पे हमारा 10 फीट का पाइप है, ये हो गया। उसके बाद चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमें अर्थिंग करना है उसका जगह। जैसे कि हमें यहाँ पे अर्थिंग करना है 1 फीट तक हमने गड्ढा कर दिया हुआ है और ये प्लास्टर पे है। हो सकता है आपका मिट्टी पे हो तो और बेहतर है, अगर प्लास्टर पे है तो थोड़ा सा आपको तोड़ना होगा और मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा करना होगा और इसके बाद इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके बोर होगा यानी होल होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 2 खंबा हमने इस तरह से लगाया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर पानी भर देंगे और पानी कम नहीं होना चाहिए, फुल होना चाहिए, और जब हम बोर करेंगे तो उस टाइम पे भी पानी इसके अंदर डालना होता है, यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी पूरी तरह से फुल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक 10 फीट का जो पाइप है, इसको अंदर डालते हैं उस बोर में, 1 फीट जो हाथ से किया हुआ था। अब इसको जब ऊपर नीचे मारेंगे तो ये क्या होगा, कट होगा, क्योंकि पानी है, मिट्टी है, जब वो आपस में मिश्रण हुआ, जब पाइप से ऐसे मारेंगे ऊपर नीचे तो ये कटिंग होने लगता है और बोर होने लगता है और होल होने लगता है और पाइप हमारा अंदर जाने लगता है। इस तरह से क्या होगा, 10 फीट का जो टुकड़ा लिया गया है पहले 10 फीट कर लेते हैं, उसके बाद 20 फीट का पाइप डाला जाता है। अब जैसे इतना ये चला गया, अब ये टाइट हो रहा है, यानी थोड़ा सा ताकत ज़्यादा लग रहा है, और क्योंकि लोड बढ़ जाता है जब ज़मीन में जाता है तो वो थोड़ा पकड़ बनाता है। तो अब इसके अंदर इसको बांध करके इस तरह से हम पूरा तरह से करेंगे। अभी देखिए पानी आ गया, अब जब पानी आ गया तो आसानी से जाएगा। जब तक पानी नहीं आता है तो कटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर पानी आ गया तो कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, यानी बोर करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, आसानी से बोर हो जाता है। ये जो काम है जो चापाकल जो लोग लगाते हैं वो लोग बोर कर देंगे। अब तो बहुत से जगह पे मशीन से बोर होता है, यानी होल जो है ज़मीन में वो मशीन से हो रहा है। अब ये 10 फीट हो गया तो हम क्या करेंगे, एक और 10 फीट का टुकड़ा है, इसको लेकर के इसी में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसका बोर करने का तरीका यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये सिक्कड़ है, हमारे यहाँ सिक्कड़ इसे कहा जाता है, और ये रस्सी है, इसको बांध देंगे। उसके बाद जो खंबा इस तरह से बनाए थे इसके अंदर एक खंबा और लेंगे। जो हमारे यहाँ ये लकड़ी है ये बांस का है, आपका थोड़ा मजबूत होना चाहिए, कोई भी राउंड भी हो सकता है, पाइप भी हो सकता है, और इस तरह से फिर बोर करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से हमें टोटल 40 फीट बोर करना है। बोर का मतलब होल करना है। आपके यहाँ हो सकता है लैंग्वेज दूसरा हो तो आप उस लैंग्वेज का, उस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ इसे बोर कहा जाता है, इसलिए हम बोर बार बार बोल रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल हमें 40 फीट करना है। कहीं कहीं पे क्या होता है 50 फीट भी करना पड़ता है कि वहाँ का मिट्टी कैसा है। जहाँ पे पानी जो आपका है नमी ज़्यादा है तो वहाँ पे 20 फीट पे भी काम कर जाता है, लेकिन मिनिमम अगर 40 फीट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो यहाँ पे इस तरह से ये हो गया हमारा 20 फीट। तो अब इस पाइप को हम निकाल दे रहे हैं इस तरह से। देखिए ये जोड़े थे तो इसको खोल दे रहे हैं, यहाँ पे खोल करके हटा देते हैं, ये हट गया। उसके बाद हम यहाँ पे 20 फुट वाला पाइप लेंगे ये, और ये टाटा का पाइप है, मजबूत होना चाहिए, जंग से गले नहीं, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं, ये चला जाएगा। अब ये थोड़ा सा वो क्या था कि 20 फीट टोटल नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा छोटा था, यानी 4 फीट हमारा दोनों में से 2-2 फीट छोटा था। तो ये हमारा इस तरह से करना पड़ेगा फिर इसको होल। तो वो क्या होता है, उसे सिर्फ होल करने के लिए रखना होता है, बाकी निकाल देना होता है। एक यहाँ पे हम सॉकेट यहाँ पे डाल रहे हैं क्योंकि पाइप हमें जोड़ना होगा, तो सॉकेट को अच्छी तरह से यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद फिर पाइप लेंगे दूसरा वाला और इसको लेकर के आएंगे, इसके अंदर डालेंगे और इसको कसेंगे। अब यहाँ पे हाथ से कसने के बाद पाइप रेंच का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पूरा मजबूत होना चाहिए, पूरा टाइट होना चाहिए, किसी भी तरह का लूज नहीं होना चाहिए। इसको प्रॉपर तरह से अच्छी तरह से टाइट करेंगे, किसी भी तरह का लूज नहीं होना चाहिए। और टाइट करने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर जिस तरह से बोर किया जाता है इस तरह से इसके अंदर सिक्कड़ डालेंगे, रस्सी से बांधेंगे और इस तरह से बोर करेंगे। इसी तरह से बोर कर देंगे बिल्कुल नीचे तक, जमीन तक, जैसे यहाँ तक हमने किया हुआ है बिल्कुल बराबर। इसी तरह से आपको कर लेना है। ये करने के बाद फिर यहाँ पे हम लेंगे साल्ट यानी नमक, और इसको पाइप के अंदर डाल रहे हैं। पाइप के अंदर मिनिमम आप 2 किलो डालिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 किलो ज़रूर लीजिए क्योंकि साइड साइड में डालना होगा। जैसे इसके साइड साइड में, पाइप के साइड साइड में हमने लगभग 3 फीट तक गड्ढा किया हुआ है। जो हमारे यहाँ आता है सरिया का रामा कहा जाता है, खंती, उसी से हमने किया हुआ है। हो सकता है आपको दूसरा कुछ लेना पड़े। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है सोरा, जो आपको जड़ी बूटी का दुकान होता है, औषधि जहाँ पे मिलता है ना, वहीं पे मिल जाएगा। ये भी हमारा 5 किलो है, इसको भी इसके अंदर हम डाल रहे हैं और साइड में भी डालेंगे। ये 5 किलो हमको इसके अंदर डालना है। 1 किलो और अलग मैंने लिया है, वो भी हम आपको बतलाते हैं। 5 किलो नमक हमने साइड में डाला है और 2 किलो पाइप के अंदर। और यहाँ पे जो हमने लिया है ये 5 किलो, साइड में ज़्यादा डाला है हमने, 1 से 2 किलो हमने पाइप में डाला है। अब ये है हमारा काला कोयला, जो चारकोल भी कहा जाता है, जिसे चारकोल है, नमक है और हमारा यहाँ पे सोरा है। ये तीनों चीज़ को मिक्स हमने किया है और उसके बाद इसके अंदर हम डाल रहे हैं। कोयला जो है ज़्यादा नहीं, हमने 2 किलो कोयला लिया था और 1 किलो सोरा लिया था और 3 किलो नमक, और सबको आपस में मिक्स करके यहाँ पे हम डाल रहे हैं। सब डालने के बाद जो होल हमारा बच रहा है, इसको रेत जो बालू होता है उससे हम भर रहे हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से रेत से भरेंगे और इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगा तो पानी भी डालेंगे, क्योंकि पानी जब डालेंगे तो ये क्या होगा, पूरा जो जगह है उसके अंदर जाके भरेगा, यानी नीचे तक लेकर के चलाया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ करके उसके बाद पानी डाल दिए थे तो ये चला गया था अंदर। अब उसके बाद यहाँ पे रेत फिर डाल देंगे, यानी इसको पैक कर देना है फुल। यहाँ पे पूरा तरह से आप मिट्टी भी चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रेत डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास रेत का सुविधा ज़्यादा है। जहाँ पे मिट्टी का सुविधा है मिट्टी डालेंगे। और जो बोर है हमारा, यानी जो पाइप में जो होल है, उसके अंदर कचरा नहीं जाए, बंद नहीं हो, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इस अर्थिंग में से कनेक्ट करके हम इस तरह से लेकर के जाने वाले हैं। आपका कोई भी रास्ता हो सकता है, उधर से लेकर के आप जाइए। तो हम यहाँ पे ज़मीन में थोड़ा सा तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे तोड़ करके हम पाइप डाल दिए। और ये जो अर्थिंग हम लेकर के जा रहे हैं, जो कॉपर का 8 नंबर वायर आता है उसके थ्रू लेकर के जाएंगे। और जो ज़मीन है हमारा 40 फीट तक 2 पाइप को हमने डाला हुआ है, जो टाटा का है, हेवी है, मजबूत है, जंग नहीं लगेगा, खराब नहीं होगा। कभी भी हेवी पाइप लगाएं। अगर आप बोर करके 8 नंबर का वायर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन ये पाइप की मजबूती और वायर की मजबूती में बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप पाइप डालते हैं तो उसकी पकड़ ज़्यादा होती है, मजबूत ज़्यादा होता है, कमज़ोर नहीं होता है, लोड पे डाउन नहीं होता है। लेकिन अगर आप वायर डालते हैं तो वो डाउन होता है। ऐसे वायर डालने वाला भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं ये क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप वायर डालिएगा तो उसकी मजबूती कमज़ोर होगी, अगर आप पाइप डालते हैं तो उसकी मजबूती ज़्यादा होगी। लेकिन पाइप डालते वक्त ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी लोकल पाइप नहीं लगाना है, हेवी टाटा का ही पाइप लगाना है। आराम से 100 साल 200 साल चलेगा, क्योंकि जो चापाकल होता है हमारा हैंड पाइप आराम से चलता है 100 साल। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा पाइप है इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो कैप है
ये कैप लगा देंगे, इसे एंड कैप के नाम से जानते हैं। ये ज़रूरी है लगाना। क्या होगा, कभी 10 साल 20 साल बाद कभी नमी कमज़ोर पड़ेगा गर्मी के दिन में, तो इसे खोल करके इसके अंदर पानी डालेंगे, इसके लिए ये ज़रूरी है और ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम ये क्लैंप लेते हैं और ये भी क्लैंप आपको मिल जाएगा वहीं जो चापाकल का सामान मिलता है, पाइप वगैरह वहीं पे, और ये क्लैंप हो जाएगा। वायर को क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे, जो 8 नंबर का कॉपर वायर है रिंग बना लेंगे। उसके बाद यहाँ